गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 27। ये वर्कशीट बेटा आपकी 22 जनवरी के लिए है। विद्यार्थी का नाम यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। प्रकाश, ये वर्कशीट भी आपकी पाठ 15 में से ही ली गई है। आज की वर्कशीट में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जो हमने पिछली वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हमने एक क्रियाकलाप भी किया था कि एक बच्चा एक मोमबत्ती की लो को जो है सीधे पाइप से तो देख पाता है, लेकिन मुड़े हुए पाइप से उसे मोमबत्ती की लो दिखाई नहीं देती। तो ये एक्टिविटी जो है हमें क्या दिखाती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। जो प्रकाश है वो एक मुड़े हुए पाइप से हमें पास होता गुजरता हुआ दिखाई नहीं दिया था। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा। ठीक है, जब प्रकाश को हम एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरते हुए देखते हैं तब क्या होगा। आगे देखिए क्या लिखा है। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है। जैसे देखिए ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण की चमकदार सतह होती है इधर वाली। यहाँ पर प्रकाश की किरण ऐसे पड़ी और प्रकाश की किरण ने दर्पण पे टकराने के बाद अपनी दिशा बदल ली, ऐसे चली गई। ठीक है, ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो प्रकाश जब एक चमकदार सतह पर गिरता है अपने जो जाने की दिशा है, गमन मतलब जाना, गमन की दिशा को बदल लेता है, रास्ता बदल लिया। ठीक है, मुड़ गई ना इस दिशा में, रास्ता बदल लिया। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील, जो नई स्टील की प्लेट होती है उसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसे ही स्टील की चमकदार चम्मच हो या पानी की सतह भी। आपने जो बचपन में पंचतंत्र की कहानियां शेर और खरगोश की अगर पढ़ी हो तो खरगोश ने शेर को पानी में क्या दिखाया था, उसी का प्रतिबिंब दिखाया था। ठीक है, तो पानी की सतह भी जो है वो भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। जैसे आपने पेड़ों का प्रतिबिंब देखा होगा पानी के अंदर। तो ये सभी क्या है, दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं, चाहे स्टेनलेस स्टील की प्लेट है, स्टील की चम्मच है या पानी की सतह है। ये सब किसकी तरह काम करते हैं, दर्पण की तरह ही। यहाँ पढ़ते हैं दर्पण। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। कोई भी जो पॉलिश किया हुआ है या चमकदार सतह है वो किसकी तरह काम करती है, दर्पण की तरह। जैसे यहाँ 3 उदाहरण थे, स्टील की प्लेट, चम्मच और पानी की सतह। प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो हमने पढ़ा कि दर्पण जो है प्रकाश की दिशा को क्या करता है, बदल देता है। तो ये प्रकाश की दिशा के जो परिवर्तन मतलब जो चेंज आता है, दिशा बदल दी जाती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। मान लीजिए ये टॉर्च है, ठीक है, और ये टॉर्च से जो प्रकाश किरणें हैं जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं, ये कोई बॉल है या कोई वस्तु रखी है और इस पर जब प्रकाश किरण ये पड़ेगी और जब ये प्रकाश किरण परावर्तित होगी, ठीक है, यहाँ ये मैंने आँख बनाई है, हम इस वस्तु को तभी देख पा रहे हैं जब प्रकाश जो है इस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है। ठीक है, आगे देखिए एक क्रियाकलाप दिया गया है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आइए एक गतिविधि के साथ, एक गतिविधि क्या होती है, एक्टिविटी। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखो। मोमबत्ती की लो को दर्पण में देखने का प्रयत्न करो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी होती है दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। देखो ये एक दर्पण है, ठीक है,
यहाँ मोमबत्ती रखी है और इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब, इस मोमबत्ती को आप अब दर्पण के अंदर से देखोगे तो इस मोमबत्ती का आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। यहाँ दर्पण के पीछे जो बनता है ये प्रतिबिंब आपको दर्पण के अंदर दिखाई देता है। अपना चेहरा देख पाते हो ना दर्पण के अंदर, आपका चेहरा भी क्या है, दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब है आपके चेहरे का। अगर मैंने ये जलती हुई मोमबत्ती यहाँ देखो 2 मीटर की दूरी पर रखी तो ये जो दर्पण है, ये दर्पण की चमकदार सतह होती है इधर वाली, ठीक है। और ये कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है। जो मैंने इस तरीके से बनाई ये पॉलिश्ड है। अब दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बना वो भी 2 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। अगर मैं मोमबत्ती को इधर ले आती हूँ, 1 मीटर और आगे ले आती हूँ, यानी कि ये 3 मीटर की दूरी पर अगर मैं मोमबत्ती रख दूँ, यहाँ रख दूँ, तो मुझे मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो है वो 3 मीटर की दूरी पर ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ मिलेगा प्रतिबिंब 3 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दर्पण है, ये दर्पण जो है, किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब देखना है, अगर ये 3 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी 3 मीटर की दूरी पर मिल रहा है। प्रतिबिंब भी कहाँ मिलेगा हमें, मोमबत्ती का 3 मीटर की दूरी पर। दर्पण जो है वो वस्तु और प्रतिबिंब के ठीक बीचों बीच है। अगर ये इधर 3 है तो ये भी 3 है, ठीक है। दर्पण जो रखा होता है वो वस्तु और प्रतिबिंब के ठीक बीचों बीच होता है, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी है दर्पण के आगे, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब मिलेगा। आगे देखिए क्या लिखा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हमने ये अभी समझाया इसमें आपको, यह सीधा बनता है, ठीक है। अगर मोमबत्ती ऐसे रखी है तो सीधा ही प्रतिबिंब मिलता है हमको दर्पण के पीछे, ऐसा नहीं है कि उल्टी मोमबत्ती रखी दिखेगी, नहीं। और वस्तु के साइज के समान होता है, जितना मोमबत्ती का साइज है उतना ही मिलेगा, वस्तु के साइज के समान। दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितनी की वस्तु दर्पण के सामने। दर्पण के सामने वस्तु 2 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। अब इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। हमने इसमें पढ़ा था, पहला लिख दो स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, ये दर्पण की तरह काम करती है। फिर स्टील की चमकदार चम्मच और पानी की सतह, ये पहला स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, ये दूसरी चम्मच और तीसरा क्या है, पानी की सतह। ये आपका पहले का आंसर है, ठीक है। इसे आप कर लो, 3 पॉइंट डाल के लिख लेना, पहला प्लेट है, दूसरा चम्मच है, तीसरा पानी की सतह है। दूसरा प्रश्न देखो, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पढ़ा, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये दूसरे का आंसर है। तीसरा प्रश्न क्या है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो ये भी हमने पढ़े, पहला गुण क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये पहला गुण है। यह सीधा होता है, ये दूसरा गुण है, ठीक है। यहाँ से ये दूसरा गुण हो गया। फिर ये तीसरा गुण है, वस्तु के साइज के समान बनता है, ये तीसरा मिल गया हमको, ये वाला। और फिर यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने, ये हमें चौथा पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये आपका तीसरे का आंसर है, उत्तर तीसरा है ये। और आपको 4 गुण लिखने थे। पहला गुण है समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा गुण है यह सीधा होता है, तीसरा गुण है वस्तु के साइज के समान होता है, चौथा गुण आप यहाँ से लिखेंगे, वह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है। यहाँ से आप तीसरा लिख लो उत्तर। अब देखो प्रश्न नंबर चौथा, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर यहाँ था, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, ये चौथे का आंसर है। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।